Welcome students of BSc Part First on the third lecture on liquids, जिसमें आज हम लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। When a solid is heated slowly, the intermolecular forces between its molecules become weaker। जैसे ही हम कोई ठोस को धीरे धीरे स्लोली हीट करते हैं तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अंतःआण्विक जो बल हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बीच के वो वीक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वैसे ही एक उसमें चेंज होते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट, मध्यवर्ती स्टेट में ये परिवर्तित होते हैं। और जो लिक्विड होता है वो टर्बिड हो जाता है, गंदलापन लेके हो जाता है, आविल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस स्टेट को हम कहते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल। फाइनली जब हम इसे और गर्म करते हैं तो बिल्कुल जैसे क्लियर लिक्विड होता है उसमें ये बदल जाता है। और जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ये चेंजेस फिर से होते हैं। मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल है ठंडा किया, फिर से आविल द्रव में या टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट, और फिर और ठंडा करते हैं तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हमने ठंडा किया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में सेम टेम्परेचर पर यही चीज़ें होती हैं। मतलब ठोस अवस्था, फिर ये आविल द्रव में परिवर्तित हुआ, आविल द्रव को फिर और गर्म किया तो ये ट्रांसपेरेंट या ऑर्डिनरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठंडा करने पे बिल्कुल विपरीत स्थिति में जा रहा है। ऑर्डिनरी लिक्विड है वो अपने लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड क्रिस्टल को और ठंडा करने में ये ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए दो टेम्परेचर आ रहे हैं। सबसे पहला तो है, अपन जानते ही हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अपन जानते हैं कि कोई भी द्रव है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि जो द्रव है वो अपना ठोस है, वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर अपने लिक्विड या ऑर्डिनरी लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कि अपना द्रव अवस्था, अपने ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होती है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए बिल्कुल अलग चीज़ हो रही है। इसके अंदर एक टेम्परेचर और आ रहा है। ऑर्डिनरी अपन जो बात करते हैं उसमें तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर है जिस पे कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है। बट यहाँ पर दो टेम्परेचर आ रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल के केस में। सबसे पहले देखिए, ठोस द्रव जब अपने आविल द्रव में परिवर्तित होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इस परिवर्तन में, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर या स्थिर ताप को हम कहते हैं संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसमें कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, टर्बिड लिक्विड में या आविल द्रव में परिवर्तित होता है, या इसका रिवर्स जो आविल द्रव है वो ठोस में परिवर्तित होता है। उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट जो टेम्परेचर आता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिसमें कि जो आविल द्रव है या लिक्विड क्रिस्टल है वो अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड या ऑर्डिनरी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, जिसमें कि टर्बिड लिक्विड चेंजेस इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। मतलब ठोस से लेकर द्रव के परिवर्तन में दो टेम्परेचर कांस्टेंट आ गए, एक तो ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक गलनांक। जनरली जो लिक्विड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कि लॉन्ग चेन होती है, लंबी श्रृंखला होती है, और उसमें OR, एल्कोक्सी, COR, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NO, इस तरह के बीच में, अपने पूरी लॉन्ग चेन के बीच में इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है, वो इस तरह का मेसो लिक्विड क्रिस्टल दर्शाते हैं। अगर कम यौगिक में बेंजीन रिंग उपस्थित है तो सिर्फ पैरा यौगिक ही मेसोमेरिज्म दर्शाएंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट कंपाउंड है लिक्विड क्रिस्टल, वो जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, उसे कहते हैं कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। ये हुआ है 1888 में। कोलेस्टेरॉल बेंजेट जो है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 145 डिग्री
सेंटीग्रेड। पैरा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, ठोस अवस्था से ये मीजोमेरिक अवस्था में कन्वर्ट होता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 178 डिग्री पर जब वह और हीट करते हैं तो ये पैरा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसका रिवर्स जब हम ठंडा करते हैं तो ये फिर से मीज़ो द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होता है और फिर 145 के अराउंड ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के फिज़िकल चेंजेस इसके अंदर होते हैं। इसको हम आसानी से वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम से दर्शा सकते हैं। जो ऑर्डिनरी लिक्विड होता है वो जब अपन गर्म करते हैं तो पहले ठोस द्रव में परिवर्तित हुआ, द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है वेपर। और देखिए अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ जब खींचते हैं तो देखिए ए से ओ तक और ओ से बी तक और ओ से सी तक, इस तरीके से ये 3 फेज़ में पूरा अपना परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर तो पूरा ठोस रहता है, यहाँ पर लिक्विड रहता है बी ओ सी के बीच, और इधर आ जाता है वाष्प अवस्था। तो इस तरीके का नॉर्मली आता है ग्राफ। लेकिन जब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर एक फेज़ और बढ़ गई तो देखिए ग्राफ कैसा हो गया, ठोस, गर्म करने पर लिक्विड क्रिस्टल या मीजोमेरिक अवस्था, और फिर द्रव, और द्रव के बाद अपना आ गया वाष्प। तो देखिए ए से ओ तक वही है, ओ से बी तक वही है, बीच में एक फेज़ और आ गई ओ सी डी पी, ये होती है लिक्विड क्रिस्टल की रेंज। तो देखिए आसानी से आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल किस पोजीशन पर आ रहा है और उसके बाद ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स में अपन कुछ ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ते हैं जो कि इस अपने ट्रांजिशन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट दर्शाते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इथिल पैराजॉक्सी बेंजेट, ट्रांजिशन टेम्परेचर 114 और मेल्टिंग पॉइंट 121 है। इथिल पैरा एजॉक्सी सिनामेट 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 248 डिग्री सेंटीग्रेड। एन ऑक्टाइल सिनामेट 96 174। इसी तरीके से पैराऑक्सी एनिसोल, पैराऑक्सी फिनेलेट, पैरामिथॉक्सी सिनेमिक एसिड, फिनेमिक एसिड, एनिस एल्डजीन, डाइबेंजल बेंजीटीन, ये सब अपने मेसोमॉर्फिक अवस्था दर्शाते हैं और इनका पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे चलें अपन डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स, लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड। इन तीनों में डिफरेंस देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ले लीजिए विस्कासिता। विस्कासिता अपन जानते हैं ये द्रवों की प्रॉपर्टी होती है। तो सॉलिड्स में कोई विस्कासिता नहीं दर्शाई जाती, सिर्फ किस किस में आएगी, लिक्विड्स में और लिक्विड क्रिस्टल में। तो अपन ने सर लिख दिया ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट चलिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो भी द्रवों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों अपने इसमें नहीं आती, नॉट ऑब्जर्व्ड। थोड़ी सी शांतता अपने ड्यूज के अंदर आ जाती है, ऑब्जर्व होती है, और फिर अपन चलते हैं लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड्स के अंदर ऑब्जर्व होती है। एनआइसोट्रॉपी ये अपनी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, विषम दैशिकता अपने आती है और इसमें सॉलिड्स ऑब्जर्व होता है, लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी ऑब्जर्व होती है, जबकि लिक्विड के अंदर कोई भी विषम दैशिकता नहीं पाई जाती। फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी क्या है, लिक्विड का गुण है, तो देखिए नॉट ऑब्जर्व्ड, और यहाँ पर लिक्विड्स में ऑब्जर्व्ड और लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल में ऑब्जर्व करते हैं। मॉलिक्यूलर मोबिलिटी पर चलिए। मॉलिक्यूलर मोबिलिटी में अपन जानते हैं कि अपने सॉलिड्स कहीं भी मूव नहीं करते हैं, ये तो अपने फिक्स रहते हैं अपनी जगह पर, और इसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स क्रिस्टल के अंदर और ऑब्जर्व होती है लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है सॉलिड्स की। डबल रिफ्रैक्शन होता है, सॉलिड्स के अंदर ऑब्जर्व होता है, अपने लिक्विड क्रिस्टल में भी होता है, जबकि लिक्विड्स के अंदर नहीं होता। इसके बाद देखिए डबल रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, लिक्विड्स के अंदर नहीं होता।
नॉट ऑब्जर्व्ड। तो इंटरफेरेंस क्या है? सॉलिड्स के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विड्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर नहीं होता है, ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये देखिए, इसके अंदर अपने जो एनआइसोट्रॉपी है, डबल रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और जबकि मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, एनआइसोट्रॉपी, सॉलिड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और लिक्विड क्रिस्टल देखिए, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, दोनों की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, और इसका मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेट है दोनों की, सॉलिड्स और लिक्विड्स की। इससे प्रूव होता है। इसी तरीके से अपन हिंदी में भी कर सकते हैं इसका। लिक्विड्स में गतिशीलता प्रदर्शित नहीं करते ठोस, द्रव क्रिस्टल और द्रव पर अपने प्रदर्शित करते हैं। सरफेस टेंशन में देखिए, सरफेस टेंशन सॉलिड्स नहीं प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड्स और गैसेस प्रदर्शित करते हैं। सरफेस टेंशन हो गई, सरफेस टेंशन तरल पदार्थ नहीं करते, तरल होते हैं, फ्लूइडिटी में अपने कर दिया है। सरफेस टेंशन नहीं, शांता प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिक्सर, इसमें देखिए शांता, विस्कोसिटी, ये तो अपने लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, ये प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। विषमदैशिकता, एनाइसोट्रॉपी, ये बड़ी अलग सा है। विषमदैशिकता ये द्रव क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं और अपने किस में होता है? ठोस के अंदर होता है, जबकि द्रव जो एक्चुअली है वो विषमदैशिक नहीं होते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज़ लिक्विड क्रिस्टल की इंट्रोडक्टरी जो अपना लेक्चर था, इसमें अपने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से ये डिफरेंसेस आते हैं इनके अंदर, ये पढ़ लिया। और कौन कौन से कंपाउंड्स अपने विषमदैशिकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। थैंक यू।